Hello students, it is my next lecture about nuclear physics, नाभिकीय भौतिकी। बीएससी पार्ट 3 के लिए टॉपिक इसमें है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की द्विक विधि, डबलेट मेथड ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफी। डबलेट मेथड है। डबलेट शब्द का मतलब कहीं दो प्रकार के कणों से है और एक इस प्रकार के कण जिनके या आयन जिनके लिए m/q मीन्स m/ne इट इज सेम, एक समान। लेकिन द्रव्यमान में अति अल्प अंतर, बहुत कम अंतर। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से इनको हम ऑब्जर्व करें, इनकी रेजोल्यूशन को देखें, अच्छा स्पेक्ट्रोग्राफ हो जिसकी उच्च परिक्षेपणता हो, विभेदन क्षमता हो, और इनको फोटोग्राफिक प्लेट पर हम प्राप्त करें तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें बिल्कुल बारीक बारीक दो प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं। ये पहली वाली रेखा प्रथम आयन के रूप में होगी और दूसरी रेखा दूसरे आयन को डिटेक्ट करेगी, द्वितीय आयन को डिटेक्ट करेगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट और इनकी में खासियत है m/q इन दोनों का एक समान है। इन रेखाओं के मध्य का ये अंतर स्मॉल a d इक्वल टू स्मॉल a b c जो भी हम लेना चाहें ये हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें लाइन के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त हो जाती हैं और लाइन के रूप में जब ये प्राप्त होती हैं तो इनके बीच का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। डबलेट क्या है, द्विक क्या है, इनको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पहला है जैसे C12H4, ये H ऊपर इसका द्रव्यमान लिख रहे हैं, यहां नीचे संख्या, इसका एक आयन। सिंपल हम ये कहें CH4, CH4 का एक आयन है, मीथेन का आयन, एक कण है। दूसरा कण हम देखते हैं ऑक्सीजन 16, इसका भी आयन। इन दोनों के मास इट इज C दैट इज 12 प्लस H1 और इसके 4 परमाणु, तो ये 4 इज इक्वल टू 16। इधर इसकी बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए मास 16 है, मीन्स दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। आवेश दोनों पर, यहां पर भी प्लस q एक ही है, +1 यहां पर भी। इसका मतलब इस वाले पार्टिकल के लिए m/q इज इक्वल टू 16/1 और इसके लिए भी m इज इक्वल टू 16/1 मीन्स m/q इज इक्वल टू 16/1 दोनों के लिए एक समान प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि CH4 C12H1 ये आयन और ऑक्सीजन 16 आयन, ये दोनों प्रकार के कण डबलेट होते हैं, डबलेट पार्टिकल्स। तो मैं समझता हूं कि अब आपको डबलेट शब्द से का मतलब समझ में आया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो शायद और ठीक से समझ में आए। डबलेट H2 और H, इसमें H2 यानी कि ये हाइड्रोजन गैस का अणु और इसका ये एक आयन,
ये ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में तो एक ही है परमाणु, एक प्रोटॉन है, और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास H2 हो गया। तो H2 और इसका भी आयन हो ड्यूटेरियम, तो ये दोनों कण भी डबलेट कण होंगे, क्योंकि इनके लिए भी M/Q इज इक्वल टू, हमें पता है 2/1 फिक्स हो, 2/। ऐसे ही तीसरा और एग्जाम्पल हम लेके देखें, शायद और आपको एक्सप्लेन हो। तीसरे में ड्यूटेरियम के 3 परमाणु और इसका ये एक आयन, और दूसरा कैल्शियम 12 होता है और इसके आयन ये। तो इसके लिए हम कहें M/Q इज इक्वल टू 3 दूने 6/1, और यहां पर ये 12/Q की वैल्यू 2, it is also 6. So same. Hence H32 plus ion and C12 plus ion. These will be the doublets. So many kind of the doublets. अलग अलग हो सकते हैं ये doublets. तो यहाँ doublets विधि के द्वारा हम कणों का एग्जैक्ट मापन करें, एक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? डबलेट विधि से। डबलेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मास। द्रव्यमान के मापन के लिए डिक विधि, ये हम देखें तो हमें कुछ प्रायोगिक परीक्षण लेने होते हैं। प्रायोगिक परीक्षण हम मान के चलते हैं, और इस तरह के प्रायोगिक परीक्षणों में हमें मान लिया जाए कि ये दिया जाता है, पहली चीज कि डबलेट्स के रूप में हमारे पास में है C12H41, इसका एक आयन, और दूसरा O16 इसका है। दोनों डबलेट हैं, दोनों के लिए M/Q इज इक्वल टू 16 है। लेकिन हम ये देखें कि हमें जो दिया गया है वो इनके मासेस के रूप में दिया है, द्रव्यमान के रूप में हमें प्रेक्षण प्राप्त है, यानी कि इस आयन का द्रव्यमान माइनस इस आयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू A, ये हमें मान लिया जाए दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का डबलेट है C12 प्लस माइनस SO, तो S that is 32 और 16 प्लस। इनके द्रव्यमानों का अंतर भी हमें दिया हुआ है, ये भी एक समान है। देखिए आप 12 चौका 48/1, तो M/Q इज इक्वल टू 48, M/Q इज इक्वल टू यहाँ पर भी 48, M/Q इज इक्वल टू 48। सो इट्स वैल्यू B इट इज आल्सो गिवन। और मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर केस में ये वैल्यूज यहाँ कैलकुलेशन के रूप में दी गई हैं, दैट इज 36,381.5 माइक्रो मास यूनिट। इट्स वैल्यू इज गिवन 33016.4 माइक्रो मास यूनिट। ऐसे ही तीसरे प्रकार का और एक
प्रेक्षण हमें मान लिया जाएगा, पता है, दैट इज O260 प्लस एंड S32 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और ये दोनों परमाणु मिलकर इनका द्रव्यमान 16 दूना 32 और यहाँ पर इसका 32, तो ये भी डबलेट है। और इनके मासेज में डिफरेंस हमें दिया हुआ है, मास ऑफ दिस आयन एंड मास ऑफ दिस आयन। ये हमारे पास में C, ये भी गिवन दिया गया है, और ये हम मान लेते हैं 17754.3 micromass unit. Here we have taken micromass unit, means its value 1 micromass unit is equal to 10 की पावर माइनस 6 एटॉमिक मास यूनिट, या हम ये कह दें सीधा सीधा 10 की पावर माइनस 6 मास यूनिट। तो ये एक इनका कन्वर्जन है। सो वी हैव these 3 quantities, means the differences in between masses। और जब हमारे पास में ये इस तरह का है तो हम कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं, इनके अलग अलग परमाणुओं के एग्जैक्ट द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको करने के लिए एक यूनिवर्सल रूप से ये माना है कि कार्बन का मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। एग्जैक्ट फिगर ये 12 है, और इसके सापेक्ष 12, व्हाट इज 12? इट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये वैल्यू हम मान लेते हैं कार्बन की है, और एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1 एटॉमिक AMU इज इक्वल टू, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.0078235 मास यूनिट में होता है, ये मास यूनिट। और मास यूनिट दैट इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कहा जाए, और या फिर इसको कहा जा सकता है कि इट इज द मास ऑफ आयन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का आयन, परमाणु का आयन प्रोटॉन ही होता है। तो ये वैल्यूज हमारे पास में है। अगेन हम यहां से इनको देखें कि C1 है अकेला और H के 4 है, तो ये इक्वेशन बनेगी C + 4H माइनस O, एक ऑक्सीजन, इज इक्वल टू स्मॉल a, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन C कितने 4, इसमें 4 माइनस S एक है प्लस O, ये भी एक है, इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन ऑक्सीजन, इसके 2 O2 डबल, माइनस S32 यानी कि S का केवल एक, इज इक्वल टू C। So we have given these 3 equations. First one, इन सब का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसमें से इसका अंतर स्मॉल a जो हमें दिया। दूसरा इसका द्रव्यमान, इसमें 4 परमाणु है, चारों परमाणुओं का द्रव्यमान, माइनस एक S का, एक ऑक्सीजन का, इनका द्रव्यमान, तो ये दोनों द्रव्यमानों का अंतर b, ये मान, इन दोनों का अंतर c, ये मान, इनके बीच के परस्पर रिलेशन ये है। C की वैल्यू हमें फिक्स लेनी है, C मास ऑफ C दैट इज 12, ये हम फिक्स लेते हैं। जब हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हमें पहले रूप में H
प्राप्त होता है H। H की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी दैट इज H इज इक्वल टू C अपॉन 12 प्लस 1/12 इंटू 3A प्लस C माइनस, इस रूप में ये प्राप्त हल कर सकते हैं सिंपल, जैसे समीकरणों को हल किया जाता है। इसी प्रकार O ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी हमारे पास में 16 माइनस 1/3 ऑफ B माइनस C। सिमिलरली S is equal to 32 minus 1/3 of C plus 2. So these values we get. So by putting the value A, B, C, we get exact values of masses of hydrogen, oxygen and sulfur. Here the mass of C is 12. ये हम लेते हैं और हमें ये वैल्यूज इनसे कैलकुलेट हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इस लेक्चर का जो PDF है वो PDF इस रूप में आपको मिलेगा कि ये है मेथड, द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि, और इससे पहले का जो है द्विक विधि, ये डबलेट मेथड ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। द्विक क्या होते हैं? तो M ऐसे आयन जिनमें M/Q ये तो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान में भिन्नता होती है। और एक ऐसा ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उसकी अच्छी विभेदन क्षमता, उच्च विभेदन क्षमता, उच्च परिक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिविटी होती है। तो वो दोनों आयनों को फोटोग्राफिक प्लेट पर दो तीक्ष्ण रेखाओं के रूप में अभिलेखित कर देता है, और इस प्रकार के कणों को द्विक कण कहा जाता है। ये द्विक कण किस तरह से होते हैं? इनमें पहला ये एग्जाम्पल के रूप में ये जो मैंने आपको बताया था, इनका ये M/Q या M/Ne इट इज सेम। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बहुत सारे ऐसे कण हो सकते हैं, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर ये इन कणों की अलग अलग ये रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, द्विक रेखाएं, डबलेट लाइन्स होंगी, और इन डबलेट लाइन्स के बीच का अंतर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अंतर ही स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के रूप में लिया जाता है। द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि इनके बीच में दो तरह के डबलेट हो सकते हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों का अंतर द्रव्यमानों का स्मॉल a ये हमारे पास में गिवन है, दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का अंतर ये b ये भी दिया हुआ है, c ये भी दिया हुआ है। तो हम ये माने कि x, y इस तरह से हमने एक ये समीकरण तैयार किए, और ये इक्वेशन है c प्लस ए इज इक्वल टू a, इसका वैल्यू b, इसकी वैल्यू c। और इनको जब हम, एक इक्वेशन है, चौथी वाली इक्वेशन बनी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, छठी वाली इक्वेशन ये है, इसको हम इसमें जोड़ दें, और पांचवी इक्वेशन को घटा दें, तो ये जोड़ना घटाना ये वाली चीज़, और इसको हल करेंगे तो c के h के रूप में ये वैल्यू होगी। c की वैल्यू 12 रखेंगे, और ये जब 12 रखा तो ये वैल्यू C/12 ये भाग लग जाएगा, बाहर ये वैल्यू बाहर रख दी, और ये इस तरह से है, ये वैल्यू पुट की। माइक्रो मास यूनिट के लिए इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, और ये जब हल किया तो ये वैल्यू इस रूप में आ गई, और ये वैल्यू एक H की वैल्यू आई है। H यानी कि हाइड्रोजन के आयन की वैल्यू, और हाइड्रोजन के आयन का मतलब परमाणु का द्रव्यमान, और ये परमाणु का एग्जैक्ट द्रव्यमान होता भी यही है। तो ये बना है। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए, इसी तरह से सल्फर के लिए ऑक्सीजन का हल कैसे है, तो ये भी वही जोड़ने और घटाने करके ये ऑक्सीजन का हल है। इस तरह के मैथमेटिक्स आप लोग गणित में करते रहें, ये सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। तो इस तरह से हमारा आज ये चैप्टर फिनिश होता है, और इस द्विक विधि पर कई प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इन परमाणुओं के द्रव्यमानों को सॉल्व करवाया जाता है। तो इन पर आप किताबों से देख सकते हैं, और यदि संभव हुआ तो मैं अपनी PDF में कुछ एग्जाम्पल्स किताब की फ़ोटो लेकर के भी भेज दूंगा।
आप उनको तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।